हेलो एवरीवन, मैं हूं नीरज श्रीवास्तव और आप सब देख रहे हैं मेरा चैनल इंग्लिश गाइडर। आज का जो टॉपिक है वो हाई स्कूल की एक पोएम है इंग्लिश की, जो कि यूपी बोर्ड में पढ़ाई जाती है। साम ऑफ लाइफ। इसके राइटर हैं H.W. लॉन्गफेलो। आज आप सब लोग मेरे साथ ये कविता पढ़ेंगे और बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से मैंने इसको तैयार किया है, इसलिए इसको दूसरे स्टूडेंट्स तक पहुंचाएंगे। तो आइए मेरे साथ शुरू करते हैं शाम ऑफ लाइफ। सबसे पहले कविता के टाइटल को डिस्कस करते हैं। कविता का टाइटल है शाम ऑफ लाइफ। शाम का मतलब होता है मंत्र, ऑफ लाइफ का मतलब जीवन का, मतलब जीवन का मंत्र। शाम में P साइलेंट है, L साइलेंट है, PSALM, इसको शाम पढ़ेंगे उच्चारण इसका। शाम ऑफ लाइफ, जीवन का मंत्र या जीवन का गीत। मेन अर्थ है जीवन का गीत। कवि कहता है लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। कवि के अनुसार जो लाइफ है वो रियल है, वास्तविक है, सच्चा है। लाइफ इज अर्नेस्ट, अर्नेस्ट मीन्स होता है दृढ़, इसमें वास्तविकता है, इसको हमें गंभीरता के साथ लेनी चाहिए। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। ग्रेव का मतलब होता है कब्र और गोल का मतलब होता है उद्देश्य। तो जीवन का उद्देश्य कब्र नहीं है, कब्र में जाना नहीं है। आपका जीवन, हमारा जीवन, हम सबका जीवन सच्चा है। जीवन का अंतिम उद्देश्य कब्र में जाना नहीं है। फिर कभी अगली लाइन में कहता है डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। डस्ट मीन्स होती है धूल, मिट्टी। दाउ मीन्स तुम, आर्ट मीन्स हो। तो डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट, डस्ट मीन्स मिट्टी होती है, रिटर्नेस्ट यानी रिटर्न हो जाना, वापस आना। कवि के कहने का मतलब है कि तुम्हारा शरीर मिट्टी का बना हुआ है, डस्ट का बना हुआ है, और डस्ट में ही रिटर्न हो जाओगे, यानी मिट्टी में ही मिल जाओगे। हमारा शरीर मिट्टी का बना हुआ होता है और मिट्टी में ही मिल जाता है। बट इट इज़ नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। लेकिन स्पोकन मीन्स कहा जाना, सोल के बारे में नॉट मीन्स नहीं, यानी लेकिन आत्मा के बारे में ऐसा नहीं कहा जाता है, क्योंकि आत्मा मिट्टी में नहीं मिलती है। आत्मा अजर और अमर है, या नष्ट नहीं होती है। तो इसलिए जीवन को हमको सीरियसली लेना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए। जीवन का अंतिम उद्देश्य कब्र में जाना नहीं है, यानी मरना नहीं होता है। हमारा शरीर मिट्टी का बना होता है, मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा के बारे में ऐसा नहीं कहा गया है, यानी आत्मा अजर और अमर है। दूसरा स्टेंजा देखते हैं। नॉट एन्जॉयमेंट एंड नॉट सारो इज आर डेस्टाइंड इन और वे, बट टू एक्ट दैट इज टुमारो फाइंड अस फार्दर देन टुडे। कवि कहता है कि नॉट एन्जॉयमेंट सिर्फ खुशियाँ मनाना, एंड नॉट सारो और सिर्फ दुख मनाना, इज आर डेस्टाइंड इन और वे। डेस्टाइन मीन्स होते डेस्टिनी से मतलब है, डेस्टिनी का मतलब भाग्य, वे माने तौर तरीका, यानी हमारे जीवन जीने का तरीका ये नहीं होना चाहिए कि हम खुशियाँ मनाते रहें अथवा दुख मनाते रहें, बल्कि इस तरह से जीवन जीना है। बट टू एक्ट, एक्ट मीन्स ऐसे कार्य करना है, दैट ईच टुमारो, ईच माने प्रत्येक, टुमारो मीन्स आने वाला कल, फाइंड अस फार्दर देन टुडे। फाइंड अस फार्दर देन टुडे का मतलब होता है हमको आज की अपेक्षा अपने जीवन में थोड़ा और आगे बढ़ना हो। यानी मतलब यह है कि हमको ऐसे कार्य करना चाहिए कि हम प्रतिदिन जीवन में आज की अपेक्षा और आगे बढ़ें, यानी हमारा भविष्य उज्जवल हो। हमको ऐसे कार्य करने चाहिए, हमको अपने जीवन में उन्नति करना चाहिए। सिर्फ खुशियाँ मनाना या सिर्फ दुख मनाना ही जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। थर्ड स्टेंजा देखते हैं। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द बिवैक ऑफ लाइफ, बी नॉट लाइक डम्ब ड्रिवन कैटल, बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ। इसकी पहले मीनिंग जानते हैं। इन द वर्ल्ड्स फील्ड ऑफ बैटल, वर्ल्ड मीन्स होता है संसार का, ब्रॉड लंबा चौड़ा, फील्ड ऑफ बैटल यानी युद्ध क्षेत्र। कवि ने इस संसार को एक युद्ध क्षेत्र माना है। इन द बिवैक ऑफ लाइफ, बिवैक मीन्स होता है पड़ाव या शिविर, जहाँ पर लोग विश्राम करते हैं। तो कवि ने जीवन को एक पड़ाव भी माना है। वो कह रहा है इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, संसार रूपी इस युद्ध क्षेत्र में, इन द बिवैक ऑफ लाइफ यानी जीवन के इस पड़ाव में, बी नॉट लाइक डम्ब ड्रिवन कैटल, बी नॉट यानी मत बनो, लाइक
डम मीन्स गूंगे, ड्रिवन मीन्स हाँके जाने वाले, कैटल मीन्स पशुओं की भांति। यानी गूंगे पशुओं की भांति मत बनो कि किसी को ऐसे ही अंधाधुंध फॉलो करते रहो। गूंगे पशु क्या करते हैं, उनको हाँक दिया जाता है और जिस दिशा में हाँक दिए जाते हैं उस दिशा में चलते रहते हैं। तो आप ऐसे मत बनो, गूंगे पशुओं की भांति मत बनो। बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ। मुसीबत के समय में, स्ट्राइफ यानी कठिनाई के समय में एक चैंपियन की भांति, एक हीरो की भांति, एक वीर और साहसी की भांति बर्ताव करो। अपने फाइनल और अंतिम स्टैंजा में कवि कहता है कि लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विद अ हर्ट फॉर एनी फेट, स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। कवि कहता है कि लेट अस देन बी अप, चलो हम रेडी हो जाएं, तैयार हो जाएं, एंड डूइंग विद अ हर्ट फॉर एनी फेट, यानी अपने हर्ट को, अपने हृदय को इतना मजबूत बना लें फॉर एनी फेट, कि कोई भी फेट हो, किसी किस्म का भाग्य हो, कोई भी परिणाम निकले। स्टिल अचीविंग, लगातार पाने की कोशिश करते रहो। स्टिल परसुइंग, लगातार प्रयत्न करते रहो, लगातार प्रयास करते रहो। लर्न टू लेबर, यानी लेबर करना सीखो, परिश्रम करना सीखो। एंड टू वेट, और उसके फल की प्रतीक्षा करना सीखो। यानी कवि कहता है कि चलो हम अपने हृदय को मजबूत बनाते हैं कि कोई भी फेट हो, एनी फेट, कोई भी परिणाम हो, स्टिल अचीविंग, हमें हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए, आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना चाहिए, प्रयत्न करते रहना चाहिए। लर्न टू लेबर, हमें परिश्रम करना सीखना चाहिए। एंड टू वेट, और बाद में उसके फल की प्रतीक्षा करना भी सीखना चाहिए। तो इस तरह से ये जो कविता है ये काफ़ी डिडैक्टिक है, काफ़ी इंस्पायरिंग है, और ये आपके पाठ्यक्रम में रखी गई है ताकि बच्चे मेहनत करने से ना कतराएं, वो अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते रहें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल इंग्लिश गाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि इससे जो नया चैप्टर मैं पढ़ाऊँगा या जो नया वीडियो मैं डालूँगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाएगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट